Hello student, today we discuss about the disadvantage of Ruby Legend। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजेंड। तो देखिए आप लोग, रूबी लेजर में जो मेटा स्टेबल स्टेट होता है ये ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर होता है, तो इसी के कारण इसमें ड्रॉबैक्स आते हैं। सिंस मेटा स्टेबल स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट इन रूबी लेजर is just above the ground state, so a large amount of ruby laser is absorbed large amount of ruby laser is absorbed by the ground state atoms, so weak output laser is obtained in the रूबी लेजर। इसको कल बताया गया था कि डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन मिलता है, डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन इज obtained। ये इसका दोष है कि कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं मिलता है। दिस इज द ड्रॉबैक्स यानी दोष ऑफ रूबी लेजर एंड इट इज इम्प्रूव्ड। इस दोष को इम्प्रूव्ड इन द हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर में ये दोष दूर किया गया था। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रूबी लेजर का क्या ड्रॉबैक्स है। तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अब हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर तो देखिए ये सेकंड लेजर है हीलियम नियॉन लेजर। इसको एक्सप्लेन किया गया था, इसका इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंटेड बाय
एक टीम थी अली जवान एंड हिज कोवर्कर्स, उसके सहपाठी थे। को वर्कर्स, अली जवान एंड हिज को वर्कर्स। अब देखिए, इसका टाइम था रूबी लेजर के 1 साल बाद इन 1961। ये भी उसी लैब में खोजा गया था। सोवियत संघ की टीम थी एक, वही काम कर रही थी। प्लेस वही था, बेल टेलीफोन। लेबोरेटरी या लैब USA, वहीं पर ये बना था। ये भी इसका नेचर है कि ये 4 एनर्जी लेवल गैस लेजर है। ये रूबी सॉलिड लेजर था, तो ये गैस लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर। अब इसका एक मेरिट है, ये जो है फर्स्ट यूजुअल लेजर है जिसका यूज किया जाता है। फर्स्ट यूजुअल लेजर है ये। और इसका भी कुछ डीमेरिट है, यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। डीमेरिट इसका यही है कि इट इज नॉट suitable for hard laser works। हार्ड लेजर लाइट नहीं होती है, इसकी भी जो विजिबिलिटी है तो ये इट इज ए विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। तो रूबी लेजर से इसका वेवलेंथ कम होता है। जिस लाइट का वेवलेंथ कम होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। जैसे एनर्जी का सूत्र होता है hc/लैम्डा, तो लैम्डा जिसका अधिक रहेगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी अधिक होगा। तो ये विजिबल लाइट है, वेवलेंथ इतना होगा इसमें, दैट इज हीलियम नियॉन लेजर इज हीलियम नियॉन लेजर इज more energetic in comparison to ruby laser। in comparison to रूबी लेजर, क्योंकि उसका वेवलेंथ कितना आया था 6943 एंगस्ट्रॉम था। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। तो ये रूबी लेजर का बेसिक इंट्रोडक्शन है हीलियम नियॉन लेजर का। जैसे रूबी लेजर फर्स्ट लेजर है, तो ये सेकेंडली इन्वेंटेड लेजर है जिसको एक टीम द्वारा एक्सप्लेन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अली जवान। ये भी उसी लैब में बना है और उनके और भी सहपाठी थे। इसमें हीलियम और नियॉन का यूज किया जाता है।
तो इसमें जो मिक्सचर लगता है हीलियम नियॉन लेजर में, उसको जैसे कल लिखे थे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का रेशियो कितना था, इसमें मिक्सचर जो यूज होता है 7 पार्ट हीलियम एंड 1 पार्ट नियॉन, यानी 7:1 का मिश्रण किया जाता है इसमें। अब देखिए इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसका एनर्जी डायग्राम कंस्ट्रक्शन। द हीलियम नियॉन लेजर इज फर्स्ट usual laser which provide us a continuous radiation of wavelength कितना दे रहा है ये 6328 एंगस्ट्रॉम in its construction 7 पार्ट क्या लिया जाता है, हीलियम एंड 1 पार्ट नियॉन is used। अब देखिए इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग is shown in following figure। shown in following figure। तो इसका बेसिक इंट्रो है, हीलियम नियॉन लेजर की स्टार्टिंग कैसे हुई है, इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे। अभी ये फर्स्ट पेपर लास्ट ही चल रहा है, मंडे से सेकंड पेपर शुरू हो। तो इसमें देखिए जैसे एक ट्यूब लिया जाता है जिसमें गैस को ऐसे पतली ट्यूब होती है लो प्रेशर पर, हीलियम नियॉन गैस को इसमें भर दिया जाता है। प्रेशर इसको कल बताया गया था कि एक सिरा फुली सिल्वर्ड होता है और एक आंशिक या पार्शियल सिल्वर्ड रखा जाता है जिससे लेजर आउटपुट बाहर निकल जाए। इसमें पंपिंग जो दिया जाता है, आप लोग पढ़े हैं कि गैस को किसी पार्टिकुलर प्रेशर पर एक्साइट कराया जाए तो उसके मालिक्यूल्स आयनाइज्ड होते हैं, आयंस में टूटते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग दिया जाता है। इसमें एक सिरा मान लीजिए कि हम लोग इसको इलेक्ट्रोड है ऐसे दे दिए, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज कराया जाता है इसमें आयंस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग इसमें रहेगा। अब यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में है, वही पूछा जाता है अक्सर। ये तो दिखाया जा रहा है एक ब्लॉक आरेख। इसी तरह से ये लेजर लाइट यहाँ से निकलेगी। सबका अमाउंट कितना लिया जाता है, एच न्यू, एक पल्स डिस्क्रीट एनर्जी होती है। तो इसमें जो गैस यूज किया जाएगा वही होगा हीलियम रिलेशन नियान, यानी 7:1 का इसमें मिश्रण लिया जाता है, मिक्स कर दिया जाए। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इलेक्ट्रोड से गैस को आयनाइज्ड किया जाता है। और ये सिरा जो रखा जाता है इसका नेचर है फुली सिल्वर्ड। फुली सिल्वर्ड मतलब पूर्ण परावर्तक। और एक सिरा जो होगा इसका रहेगा पार्शियली सिल्वर्ड, मतलब आंशिक परावर्तक होगा। फुली सिल्वर्ड, पार्शियली सिल्वर्ड, ये मिलेगा टर्म। और यहाँ से जो लेजर मिलेगा उसको कहा जाता है लेजर आउटपुट। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब एनर्जी लेवल डायग्राम। हीलियम में 2 स्टेट पाया जाता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, और नियान में सेल सब सेल पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पर जिक्र नहीं करना है। देखिए, एक हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम लेंगे जिसमें हीलियम को दिखाया जाएगा इसे, और एक स्टेट नीचे लिया जाएगा हीलियम का। हीलियम का आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, ये एटम्स होंगे इसमें। और नियान में 4 स्टेट पाया जाता है। ये स्टेट थोड़ा सा इससे ऊपर मिलता है, एनर्जी लिखा जाएगा। एक स्टेट दूसरा मिलता है इसी के बीच में। एक तीसरा स्टेट मिलेगा इसको। और एक ग्राउंड स्टेट। अब ये E1 है, E2 है, E3 और E4। इसमें भी एटम होंगे नियान। हीलियम एटम पर पंपिंग लगाई जाती है। और ये होता है नियान एटम, एटॉमिक स्टेट या एटम्स कह देते हैं। अब इस पर पंपिंग यूज की जाती है। हीलियम नियान लेजर पर पंपिंग दी जाती है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये मान लीजिए एटॉमिक ट्रांजिशन लाइन है, जो लोअर से इसमें E1 होगा और एक होगा E2 स्टेट मिलेगा। तो यहाँ से जो एटम एक्साइटेड होंगे, इस स्टेट की एनर्जी मिलती है 20.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका जो एनर्जी होता है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ग्राउंड स्टेट। तो ये पाया जाता है कि जो एटम यहाँ से एक्साइटेड होकर जाते हैं, इनकी एनर्जी और ये स्टेट की एनर्जी लगभग सेम रहती है। तो ये कोलाइड करते हैं एटम,
जा करके इस एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पर कोलिजन ऑफ हीलियम नियॉन एटम होगा। अब ये पाया जाता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है ये 10⁻³ सेकेंड, इसी का मान मिल जाता है। यही होता है मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट यही मिल जाता है। लॉन्ग लिव्ड स्टेट है और इसका टाइम होता है 10⁻⁸। इसका भी होता है 10⁻⁻। और ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड। तो इसमें एटम अधिक देर तक कोलाइड करके यहाँ पर आते हैं। जैसे ये भी जाएगा तो इससे कोलाइड करता है। तो ये एक्साइटेड एटम यहाँ पर अधिक मात्रा में पहुँचते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट का मीनिंग ही है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट हो। तो यहाँ पर एटम्स जो होंगे हाई हो जाते हैं। अब यही आपका हो जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट मिलता है ये। अब यहाँ से जो एटॉमिक ट्रांजिशन होगा एक्साइटेड एटम का, ये लोअर स्टेट में आएंगे ऐसे ट्रांजिशन करके। तो यहाँ से जो लाइट निकलती है आउटपुट में इनके ट्रांजिशन से hν, इसी को कहा जाता है लेजर आउटपुट। हीलियम नियॉन लेजर का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसी का वेवलेंथ होता है 6328 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से जो रेडिएशन मिलेगा डाउनवर्ड, यहाँ से ऐसे, तो ये रेडिएशन स्पॉन्टेनियस होता है या कह सकते हैं कि वीक रेडिएशन होगा, फास्ट होगा। तो ये वीक रेडिएशन मिलता है। और यहाँ से भी जो ट्रांजिशन होगा इस स्टेट के लिए, ये एब्जॉर्ब्ड बाई एटम्स। ग्राउंड स्टेट के एटम इसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होंगे। तो पंपिंग प्रोसेस यहाँ पर दिया जाता है इसे। इस पंपिंग प्रोसेस का वेवलेंथ लगभग रहता है 5500 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट को एक्साइट कर देता है, पंपिंग यहीं पर लगाया जाता है। ये ट्रांजिशन है। कभी कभी केवल आता है कि हीलियम नियॉन लेजर का एनर्जी डायग्राम बनाइए। कभी कभी आता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम की सहायता से वर्किंग समझाइए। इसको भी बना लीजिए। एनर्जी लेवल डायग्राम ये इसका ब्लॉक आरेख है। ब्लॉक डायग्राम ये पल्स है hν, इसी में मूव करेगी
रैंडम और एनर्जेटिक बनने के बाद आउटपुट से बाहर निकल जाए। तो इसमें देखिए, बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इसमें गैस को फिल कर दिया जाता है एक डिफिनिट प्रेशर पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई दी जाती है, तो गैस जो होंगे हीलियम के मालिक्यूल्स अधिक हैं और नियान के कम हैं। तो हीलियम एटम जल्दी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होते हैं, 7 पार्ट में है ये। तो एक्साइटेड हो करके अपनी एनर्जी को इसमें सप्लाई करते हैं, नियान एटम को भी एक्साइटेड करने लगते हैं और उस एक्साइटेशन के कारण एटॉमिक ट्रांजिशन होता है। इसमें दिखाया गया है कि लोअर लेयर के एटम कहाँ जाएंगे, अपर लेयर में, और इस हीलियम का अपर लेयर और नियान का अपर लेयर की जो एनर्जी होती है लगभग सेम रहती है, थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये एक्साइटेड एटम इसके साथ कोलाइड कर लेते हैं और उस कोलिजन के बाद इसमें जितने नियान एटम है सब एक्साइटेड होने लगते हैं और एक्साइटेशन के बाद अब वो ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर यही है। अधिक देर तक यहाँ पर संघर्ष करते हैं, एक्साइटेशन मोड में रहते हैं और अंत में मेटा स्टेबल स्टेट है, तो पॉपुलेशन इनकी अधिक हो जाती है इस स्टेट में। और यहाँ से जब ये ट्रांजिट होते हैं डाउनवर्ड, तो उसी समय हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी टॉप मोस्ट लेयर और उसके बिलो लेयर के बीच ही मिलने लगती है। तो ये सभी एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, हाई एनर्जी होती है और उसके बाद से इस एटम पर, इस एनर्जी पर जब एटम आते हैं तो इनका जीवन काल यानी लाइफ टाइम बहुत कम है, ये तुरंत ड्रॉप कर जाएंगे दूसरे लोअर स्टेट के लिए। तो यहाँ से वीक रेडिएशन मिलता है और ये रेडिएशन लोअर एनर्जी स्टेट नियान एटम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक सीट पर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से एनर्जी रेडिएट करके नीचे आएंगे, फिर ऊपर, ऐसे कंटिन्यूअस ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा और यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब, तो ये लाइट जो भी एमिट होती जाएगी और यही एमिशन या रेडिएशन कहलाता है हीलियम नियान लेजर आउटपुट। और इस आउटपुट का अमाउंट होता है 6328 एंगस्ट्रॉम। इससे एनर्जी आप निकाल सकते हैं कितना होगी। तो इसका लेजर लाइट का मैकेनिज्म यही है। एटॉमिक ट्रांजिशन द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस होती है, प्रीवियस लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया गया है, उस एटॉमिक का ट्रांजिशन प्रोसीजर क्या होगा एनर्जी लेवल डायग्राम से ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो बेसिक लेजर पढ़ना आप लोगों को दो ही दिया गया है, हीलियम और रूबी। इसकी प्रॉपर्टीज, स्टिमुलेटेड, स्पॉन्टेनियस, ये सब रिलेशन जिसको हम लोग फाइंड किए हैं, तो इसको एक्सप्लेन करिए। इसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन इसी को एक्सप्लेन कर देना है क्या हो रहा है इसमें। सेकेंड पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, फर्स्ट पेपर डिस्क्रिप्टिव है। इसको आप लोग ऑनलाइन सब वीडियो है उससे पढ़ सकते हैं। किसी का छूट गया है, दोबारा पढ़ना चाहता है, तो वो भी बोलेगा कि हाँ हमको पढ़ना है, तो टाइम निकाल कर बता दिया जाएगा, एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ऑफलाइन क्लास में। लेकिन पढ़ना है तो झूठ ही बोलना है, तब पढ़ाने से क्या फायदा। कुल पढ़ाई लिखाई है,
सिस्टम में हो जाएगा तो सही है, नहीं इस बार दोनों वर्ग है। जो पास हो जाता परीक्षा देकर वो भी पढ़ रहा है, जो फेल हो जाता उसको भी पढ़ाना, वो भी तो प्रमोट हो गए हैं। वो भी आउट ऑफ ऑर्बिट होने वाले भी इनसाइड द ऑर्बिट आ गए हैं। उनको अब देखिए इधर, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यही कि पंपिंग प्रोसेस देकर एटम को ही क्या करना है, एक्साइट कराकर ले जाना है, और फिर उसका अपर से लोअर ट्रांजिशन होगा तो उसी में रेडिएशन होता है। वही रेडिएशन का जितनी वेव निकलती है इस तरह के मटेरियल से, लेजर एक्टिव मटेरियल से, वो सेम फेज में पाई जाती है, और उसी का रिजल्टेंट जो होता है बढ़ जाता है, और हाई एनर्जी बन करके वो बाहर निकलती, इन्हांस करती है। तो ऑपरेशन में देखिए हम लोग ये लिखेंगे, ड्यूरिंग ऑपरेशन तब तक इसी से लिखिए, मार्कर थोड़ा डार्कनेस को। ड्यूरिंग ऑपरेशन दे दीजिए थोड़ा, ऑपरेशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसमें जो पंपिंग यूज किया जाएगा उसका नाम बता देना है, एनर्जी स्टेट का जिक्र करते हैं हम लोग। ड्यूरिंग ऑपरेशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग प्रोसेस is applied, pumping process is applied, and helium atoms are excited. Helium atoms are excited from E1 to E2। अब देखिए, सिंस इसी में हम लोग जिक्र करेंगे कि हीलियम का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी एनर्जी और नियान के टॉप मोस्ट लेयर की एनर्जी लगभग सेम रहती है। तो इसका मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सिंस एनर्जी ऑफ स्टेट E2 of helium is equivalent to the topmost layer of नियान। इसका भी ये जो E2 है E4 के इक्विवेलेंट है, हीलियम का E2 है, ऐसे लिख देंगे, दैट इज E2 हीलियम का जो एनर्जी स्टेट है दूसरा, ये अप्रॉक्सीमेट है E4 ऑफ नियान, और इनकी एनर्जी कितना है, लगभग 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉइंट में है कुछ, इतना भी लिख सकते। सो एक्साइटेड हीलियम एटम्स आर कोलाइड करेंगे विथ नियान एटम्स, hence
नियॉन एटम्स आर आल्सो एक्साइटेड, ये भी एक्साइट होंगे, आल्सो एक्साइटेड एंड ट्रांजिट फ्रॉम E4 to E2, E3 है ये, E3 स्टेट्स, ये ट्रांजिट करेंगे, इसी कोलिजन दिखाया गया है, ट्रांजिशन होगा E4 से E3। अब देखिए, सिंस E4 इज ए मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, so large number of excited atoms stay in the E4 state, so large emitted energy is obtained in the E4 to E3 radiation, which is called, इसी को कहा जाएगा which is called लेजर आउटपुट, लेजर आउटपुट ये बनेगा। अब देखिए, जो इसके बाद का रेडिएशन है, अगेन रेडिएशन E3 to E2 and E2 to E1 is absorbed by ground state atoms of नियॉन, एब्जॉर्ब होकर एक्साइटेशन में ये भी आने लगेंगे, तो ये मैकेनिज्म होगा इसका। दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। इतना लिख लीजिए। तो लेजर लाइट का ये ऑपरेशन है, इसका ट्रांजिशन होगा। अब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पढ़ते आए हैं, सेल सब सेल। अब एटम का ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट में हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट, लेजर लाइट या डिफरेंस कहते हैं। देखिए आप लोग, लेजर लाइट इज ए wonderful source of light and
differ from the ordinary light sources like sun, bulb, lamp, torch, etc. ये सब मिलेंगे. अब such differences are expressed as. अब हम लोग इसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लेंगे. देखिए इधर इस पेपर के सभी वीडियो YouTube पर हैं, लगभग 1-2 सीक्वेंस में नहीं गया है, वो भी चला जाएगा. अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, तो उससे भी आप पढ़ेंगे तो जो चीज़ें बताई जा रही है सब एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप. यही सेंटेंस लिखा गया है उसमें भी बोलते हुए. मेहनत बहुत किया गया है कि नोट फार्म में आप लोग पढ़ लें. तभी भी बच्चे कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं है, तो ये नहीं है, नेटवर्क नहीं है. तो अब आप यूट्यूब पर जब वो वीडियो लोड कर दिया गया है तो नेटवर्क 24 घंटे में कभी न कभी आता ही होगा. और मम्मी पापा अगर घर से बाहर गए हैं नौकरी करने दिन में, तो रात में घर आते ही होते हैं मोबाइल लेकर के. फिर भी जनता कह रही है कि हमारे पास साधन नहीं है तो हम नहीं पढ़े हैं. तो वो लोग, इसका मतलब है कि प्रमोशन से पास हो गए हैं, उनको पढ़ना नहीं है, वो सेकेंड ईयर में जाकर निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे. तो उनके बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं है. तो वो अपना दिन दशा देखते रहेंगे. अब मेरा जो काम है उसको हम करते हैं, सिस्टम में कर दिया गया है. आप पढ़िए, चाहे अगर नहीं पढ़ना है तो कहिए तो सभी वीडियो को डिलीट कर दिया जाए. यही ना उपाय है, न रहेगा न कहा जाएगा कि पढ़िए. देखिए इधर 2-3 पॉइंट लिखेंगे इसमें. देखिए इधर सब लोग, शांत रहो जी. तूफान वीडियो बन रहा है, थोड़ा शांत रहो. लाइट जैसे सोर्सेज हैं, तो ये एक लेजर लाइट है, ऐसे आप लोग शार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे. और एक को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी, सामान्य लाइट, ऑर्डिनरी लाइट. तो इसका लक्षण है कि ये मोनोक्रोमैटिक होती है. ये लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमैटिक होगी. तो ये पॉलीक्रोमैटिक होती है. अब इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मीनिंग समझ लेना है. ये जो होती है कोहेरेंट होती है, ये प्योर कोहेरेंट होती है, कला संबद्ध. तो ये जो होती है इनकोहेरेंट होती है. शुरू में पढ़े थे आप लोग इंटरफेरेंस में, इनकोहेरेंट होती है. ये हाईली इंटेंस होती है, अधिक तीव्र होगी. हाईली इंटेंस होती है तो ये पुअरली इंटेंस होती है. ये पैरेलल पाथ ट्रेवल्ड होती है, पैरेलल पाथ पर चलती है. तो ये स्प्रेड आउट होकर चलती है, फैल करके चलेगी. स्प्रेड आउट पाथ ट्रेवल्ड होती है. ये वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं, ऑपरेशन में करते हैं, ये उसमें यूज नहीं होती. तो इसका जो लक्षण है ये वेरी यूजुअल होती है,
यूजुअल फॉर फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क के लिए यूजुअल है लाइक आप लोग किसी से क्या करते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं, वेल्डिंग, ऑपरेशन एंड सो ऑन। और ये जो होती है डायरेक्ट यूज नहीं होती है। सनलाइट सभी जीवों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल वर्क इसे डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं, उसके लिए आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत होगी। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं। अब ये पेपर ही ख़त्म हो जाएगा आज, पेपर ख़त्म हो गया। अब बता दिया गया कि जिसका छूटा है उसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तो उसका भी मीनिंग बता दिया गया कि क्या होगा। हर साल प्रमोट नहीं न होंगे तो आपको। हाँ क्या? हाँ तो देखिए आप लोग, ये होगा इट इज नॉट डायरेक्ट यूज्ड फॉर फिजिकल या प्रैक्टिकल वर्क। तो अब इतना लिख लेंगे, इसके बाद अब इतना ही पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। 4 अगस्त से क्लास से लागू हुआ है, तो पेपर बहुत होगा तो मार्च में लास्ट में होगा, यही ना होगा। तो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना में 2 पेपर पढ़ना है, तो अभी टाइम चाहिए ना उसके लिए भी। भरमाना नहीं ना है, इस यूनिट से उस यूनिट में कूदेंगे।